नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पशुधन किसान में पुनः स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए पशुपालन से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं वह रिपीट ब्रीडिंग केसेस के ट्रीटमेंट से संबंधित है, जिसमें आज हम लोग GPG प्रोटोकॉल क्या होता है और इसमें किन किन हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये कितने चरणों में पूर्ण होता है और इसमें कितने दिन लग जाते हैं, जैसे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। तो किसान साथियों, यदि आप भी अपनी गाय, बछिया या फिर भैंस को बार बार कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं और वह गाभिन नहीं हो पा रही है और आप इस परेशानी से थक चुके हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह जो ट्रीटमेंट है वह रिपीट ब्रीडिंग का बेस्ट ट्रीटमेंट है। यदि आप इस ट्रीटमेंट की सहायता से अपने जानवरों का इलाज कराते हैं तो आपकी जो परेशानी है वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पशुपालन से संबंधित जो जानकारियां हैं हमेशा आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूं। साथ ही साथ जो बेल आइकन का घंटी आपको नीचे की ओर दिखाई दे रहा होगा उसे भी दबा करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना किसी रुकावट और परेशानी के उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको रिपीट ब्रीडिंग केसेस के GPG प्रोटोकॉल से संबंधित जो जानकारी है वो बतलाना चालू करता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, GPG प्रोटोकॉल की जो पूरी प्रक्रिया है वह हार्मोन्स के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है, इसलिए कभी भी आप इनके जो इंजेक्शन है उनका इस्तेमाल अपने से मत कीजिएगा, क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो GPG प्रोटोकॉल होता है उसका मतलब है गोनेडोट्रॉपिक प्रोस्टाग्लैंडिन गोनेडोट्रॉपिक, यानी कि इसमें दो तरह के हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक हार्मोन्स होता है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स और दूसरा जो हार्मोन्स है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स। जो गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स है वह एक नेचुरल एनालॉग है जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सहायता से फॉलिकल्स निर्माण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है। और जो दूसरा हार्मोन्स है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स है वह जो है कार्पस ल्यूटियम को तोड़ने का कार्य करता है। तो इन्हीं दोनों हार्मोन्स की सहायता से जो है बीमार जो पशु है उसके एस्ट्रस साइकिल को सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है फोर्सली उसको कार्य करने के लिए हम लोग उत्प्रेरित करते हैं। अगर उसके शरीर में यह कार्य नहीं हो पा रहा है, चाहे वह फॉलिकल निर्माण का कार्य हो या फिर उसके कार्पस ल्यूटियम को तोड़ने का कार्य हो, तो वो दोनों कार्यों को ये जो दोनों हार्मोन्स हैं वह कार्य को करेंगे और उसके कारण से जो हमारा पशु में जो रिपीट ब्रीडिंग के केसेस देखने को मिल रहा है वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जो प्रक्रिया होती है वह 3 चरणों में पूर्ण होती है। जो पहला चरण होता है उसमें डिवार्मिंग किया जाता है, जो दूसरा चरण होता है उसमें मिनरल मिक्सचर दिया जाता है और जो तीसरा चरण होता है उसमें जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो 2 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन गोनेडोट्रॉपिक का है और दूसरा हार्मोन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन का है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब पहला चरण की शुरुआत होती है तो हमें उसकी डिवार्मिंग जो है आइवरमेक्टिन से करनी होती है, क्योंकि आइवरमेक्टिन जो है वह इंडो और एक्टोपैरासाइट दोनों की मारने की क्षमता रखता है बजाय जो दूसरे डिवार्मर हैं उनकी। तो इसलिए हमें हमेशा आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन का ही इस्तेमाल करना है। जो दूसरा चरण है उसमें हमें मिनरल मिक्सचर देने हैं। मिनरल मिक्सचर आप किसी भी कंपनी का मार्केट से ले आइए और उसे 50 ग्राम की मात्रा में आप अपने जो बीमार पशु है उसको 30 दिन तक दीजिए। जब दूसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा, 30 दिन तक आप लोगों ने मिनरल मिक्सचर अपने बीमार पशु को दे दिया, उसके पश्चात तीसरे चरण की शुरुआत करनी है, जो कि इंजेक्टेबल हार्मोन्स की सहायता से किया जाता है। तो जो पहला हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है वह गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स का होता है। इसका जो सिंथेटाइज जो फार्मूला है जो कि मार्केट में आपको मिलेगा वह है बुसल्लिन एसीटेट। बुसल्लिन एसीटेट कंटेंट की जो दवा है उसमें गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स का ही वो सिंथेटाइज्ड फार्मूला है और आपको उसे मार्केट से लाना है। 5 ml का वायल में आपको मिल जाएगा। आपको मैं ब्रांड नेम इसका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं कोई ब्रांड नेम की दवा बताऊँ आपको वह ना मिल पाए, लेकिन आपको मैं कंटेंट बता रहा हूँ। आप इस कंटेंट की दवा मार्केट में जाइएगा, मेडिकल स्टोर में आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो आपको बुसल्लिन एसीटेट का इंजेक्शन लाना है 5 ml का, और उसका जो पहला डोज है वह 2.5 ml आपको पहले दिन लगा देने हैं। इसके पश्चात यह क्या करेगा, जब आप 2.5 ml लगाओगे अपने जानवर को, तो यह उस जानवर के ओवरी को फॉलिकल्स बनाने के लिए उत्तेजित करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के हार्मोन्स की सहायता से। और यदि उसके शरीर में फॉलिकल्स नहीं बन रहे होते हैं तो वह जो है जो बुसल्लिन एसीटेट है उसको फॉलिकल बनाने के लिए मजबूर कर देगा और वह फॉलिकल बनाना चालू कर देगा, अंडे बनाना चालू कर देगा। तो जब इसका पहला इंजेक्शन लगाए उसके 7वें दिन हमें क्या करना है, जो क्लोप्रोस्टेनॉल का इंजेक्शन होता है जो कि सामान्यतः प्रोस्टाग्लैंडिन है, उसका इंजेक्शन हमें लगा देना है। पहला इंजेक्शन लगाया उसके जस्ट 6 दिन के बाद 7वें दिन में हमें प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि क्लोप्रोस्टेनॉल का इंजेक्शन लगाना है। आपको भी इसका भी ब्रांड नेम नहीं बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट में जाएंगे क्लोप्रोस्टेनॉल का इंजेक्शन मंगेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा।
तो आपको 7वें दिन क्लोप्रोस्टिनॉल का इंजेक्शन लगा देना है। तो यह क्या करेगा, उस कार्पस ल्यूटियम को तोड़ देगा जो कि पहले इंजेक्शन के कारण से बना है या फिर नेचुरली बना हुआ है उस जानवर के शरीर में। इसके सहायता से उसके जो ओवरी यूट्रस में जो भी है उन सारी चीज़ों को यह जो दूसरा इंजेक्शन है वो उसे वहाँ से हटा देगा। तो दोस्तों जो तीसरा इंजेक्शन है वह जो है फिर से आपको दूसरे इंजेक्शन लगने के 1 दिन के पश्चात यानी कि 9वें दिन पर, पहले इंजेक्शन लगने के 9वें दिन और दूसरा इंजेक्शन लगने के 1 दिन के बाद आपको फिर से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का ही लगाना है, जो कि आप बुसलिन एसीटेट का ही कंटेंट में रहेगा, जो कि आपने 5 ml का लाया है उसी का 2.5 ml बचा है उसी को लगा देना है। फिर यह जो है इंजेक्टेबल हार्मोन्स लगाने की जो प्रक्रिया है, जो तीसरा चरण है वह कंप्लीट हो जाएगा और उसके 1 दिन के पश्चात आपको ब्लाइंड एआई कर देनी है, यानी कि आपका जब गाय है वह गर्मी में रहे या ना रहे आपको उसका एआई कर देना है। इसके पश्चात आपकी जब भी गाय जो है गर्मी में आएगी, जो है स्वस्थ होकर के गर्मी में आएगी और आप जब भी उसे एआई करेंगे कंसीव होने के चांसेस जो हैं 90% से ऊपर के ही रहेंगे और आप जो है इस बीमारी से अपने जानवरों को मुक्ति दिला पाएंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई परेशानी होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपका उस परेशानी को दूर कर सकूं और ज़रूरतमंद जो किसान हैं जिनको इस परेशानी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो प्लीज़ उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह से मुझ पर बनाए रहिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।